नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जेब और भविष्य दोनों पर असर डाल सकती है। एक तरफ देश के सरकारी बैंकों ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को बड़ी राशि डिविडेंड के रूप में दी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो हर भारतीय की चिंता बढ़ा रहा है। ये चिंता है बढ़ते घरेलू कर्ज और लगातार घटती बचत की। ये बातें बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने अपने विश्लेषण में कही हैं। बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा के अनुसार आज देश में लोगों की जीवन शैली तेजी से बदल रही है। पहले लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करते थे और बचत को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सोच बदल रही है। बेहतर जीवन शैली, आधुनिक सुविधाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाहत ने लोगों के अधिक खर्च करने की ओर बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब ज्यादा ऋण लेने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हाल के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2026 तक देश का खुदरा ऋण पोर्टफोलियो लगभग 170 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसमें गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, वाहन ऋण और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा वृद्धि गोल्ड लोन में दर्ज की गई है, यानी लोग अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने को भी आर्थिक सहारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। संजीव मेहरोत्रा के अनुसार बढ़ती महंगाई भी इसके पीछे की एक बड़ी वजह बनकर सामने आई है। शिक्षा का खर्च बढ़ा है, इलाज महंगा हुआ है, घर खरीदना आसान नहीं रहा और रोजमर्रा की चीजों पर भी खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव पहले से ज्यादा दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों की सोच पर काफी असर डाला है। आज लोग दूसरों की जीवन शैली देखकर खुद भी वैसे ही जीवन जीने की कोशिश करते हैं। कई बार जरूरत से ज्यादा खर्च और दिखावे की प्रवृत्ति भी लोगों को कर्ज लेने की ओर धकेलती है। संजीव मेहरोत्रा का कहना है कि अगर आय की तुलना में कर्ज तेजी से बढ़ता है तो परिवार आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। आज कई लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल ईएमआई भरने में खर्च कर रहे हैं। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो आगे चलकर परिवारों के लिए आर्थिक चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसका असर केवल परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि बैंकिंग व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि लोग समय पर ऋण नहीं चुका पाए तो डिफॉल्ट और एनपीए जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि संजीव मेहरोत्रा के अनुसार भारत का घरेलू कर्ज अभी कई विकसित देशों की तुलना में कम है, लेकिन इसके बावजूद वित्तीय संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। लोगों को अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए, बचत की आदत को मजबूत करने चाहिए और ऋण का उपयोग केवल जरूरी परिस्थितियों में ही करना चाहिए। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या बोले बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा। एक दो दिन पहले के आर्थिक जगत के समाचार पत्रों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है कि भारत के 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अभी तक का मैक्सिमम मुनाफा कमाया है और अभी कल ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2,86,000 करोड़ की जो डिविडेंड है वो सरकार को दी गई है। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर ये है कि भारत में उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते खुदरा लोन का पोर्टफोलियो बहुत तेजी से बढ़ा है। हाल के दिनों में आंकड़े बताते हैं कि देश में 1,70,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। बैंकों द्वारा गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, शिक्षा और कार लोन बहुत तेजी से बढ़े हैं, जबकि बचत लगातार गिर रही है। ये संस्कृति क्या बताती है? हमें समझना होगा कि जिस तरह से बचत गिर रही है ये अच्छी स्थिति नहीं है। देश में वैसे ही जो माहौल चल रहा है आर्थिक जगत में, उसके बारे में आगे चलकर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत में एक बचत के स्थान पर ऋण लेकर घी पीने की प्रवृत्ति हिंदुस्तान में तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती।